नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री सकल पंच मालवीय प्रजापति समाज का 33वां सामूहिक विवाह हुआ संपन्न। बोर्ड परीक्षा में उर्दू स्कूल की 100 से अधिक छात्र छात्राओं को आई एक विषय में सप्लीमेंट्री। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। महर्षि दयानंद वार्ड के वार्डवासी गंदा पानी पीने के लिए मजबूर, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर की रेणुका कृषि उपज मंडी में श्री सकल पंच मालवीय प्रजापति समाज का 33वां सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। 33वें सामूहिक विवाह के अवसर पर आज 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। सभी ने एक दूजे का साथ निभाने का संकल्प लिया। बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी परिसर में श्री सकल पंच मालवीय प्रजापति समाज का 33वां सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। आज 21 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। समाज के गोकुल प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि 33 वर्ष पहले सामूहिक विवाह की समाज में नींव रखी गई थी। लड़की वालों से 1100 रुपये और लड़के वालों से 1500 रुपये लेकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। आज इस महंगाई के दौर में भी लड़के वाले से 12,000 और लड़की वालों से 11,000 रुपये लेकर समाज की ओर से करीब दहेज के रूप में 17,000 का सामान दिया जा रहा है। दरअसल फिजूल खर्ची को देखते हुए समाज में 33 साल पहले सामूहिक विवाह करने का निर्णय लिया था। समाज पिछले 33 वर्षों से सामूहिक विवाह का आयोजन करवाते आ रहा है। अभी तक समाज करीब सामूहिक विवाह के तहत 10,000 से अधिक जोड़ों का विवाह करा चुका है। आगे भी समाज ने सामूहिक विवाह के तहत शादियां कराने का संकल्प लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद थे। हमारा सकल प्रजापति समाज मालवीय प्रजापति समाज का है और ये 33वां वर्ष है और 21 जोड़ों कार्यक्रम था हमारा और 10:30 बजे 10:35 में शादी लग गई हमारी 31 जोड़े थे। सामूहिक विवाह करने का महत्व यह है कि एक ही दिन में सब काम हमारे निपट जाते हैं। हमारे ईंट डंडे वाले, मटके बनाने वाले, खेती बाड़ी वाले लोग हैं, समय नहीं मिलता लोगों के पास में, इसलिए एक ही साथ में खाना भी एक साथ में हो जाता है और लोगों का मिलनसार भी एक साथ में हो जाता है। बुरहानपुर जिले में हुई बोर्ड की परीक्षा में शहर की 2 उर्दू स्कूलों के 100 से अधिक विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र विषय में सप्लीमेंट्री आने की सभी छात्र छात्राएं नाराज है। उन्होंने रीचेकिंग की मांग की है। बुरहानपुर जिले से मार्च 2022 में हुई बोर्ड परीक्षा में शहर के उर्दू माध्यमिक हायर सेकेंडरी में अर्थशास्त्र के विषय में 2 शासकीय स्कूलों में 100 से अधिक बालक बालिकाओं को एक ही विषय में सप्लीमेंट्री देकर फेल कर दिया, जो अब गंभीर विषय है। उर्दू माध्यम के विद्यार्थियों में निराशा देखी गई। हरीरपुरा उर्दू स्कूल के 75 बालिकाओं को एक ही विषय में फेल कर दिया। वहीं खैराती बाजार के उर्दू स्कूल के करीब 35 बालक और बालिकाओं को भी फेल कर दिया है। 29 अप्रैल को जैसे ही रिजल्ट घोषित हुआ तो सभी उर्दू माध्यमिक की बच्चियां रिजल्ट देखकर दंग रह गई। सभी बालक बालिकाओं को समान अंक देकर फेल किया गया, जो आश्चर्यजनक है। इसे सिस्टम की लापरवाही समझे या कॉपी चेक करने वाले शिक्षकों की गलती। जब इन छात्र छात्राओं से आरटी हलचल की टीम ने फेल होने पर चर्चा की तो बालिकाओं ने बताया कि हमने सबने ज़्यादा मेहनत इस विषय पर की थी और हम सभी को फेल कर दिया। हम उर्दू माध्यम से, इसलिए हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई। हम सब चाहते हैं कि अर्थशास्त्र विषय की रीचेकिंग हो। वहीं खैराती बाजार उर्दू स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं के छात्र भी अर्थशास्त्र विषय में फेल हो गए। छात्र तस्लीम ने कहा कि हमारे स्कूल के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जबकि लड़कों ने भी इसी विषय पर काफ़ी मेहनत की थी, जिसका परिणाम अच्छा आने के बजाय इतना खराब आया कि 2 शासकीय उर्दू स्कूल के 100 से अधिक बालक बालिकाओं को फेल कर दिया। सभी ने अर्थशास्त्र विषय की रीचेकिंग करने की मांग की। पूरे मामले में अब संकुल प्राचार्य रजिया खान का कहना है कि 35 से 40 साल में ऐसा कभी भी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन अभी का जो रिजल्ट है उसमें सभी बालिकाएं फेल हो गई। क्या वजह है हम लोग नहीं बता सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछले वर्ष में भी इतिहास विषय में भी बच्चों को सप्लीमेंट्री देकर फेल कर दिया था। अर्थशास्त्र में हुए फेल बच्चे अब निराश हो गए। सभी बच्चों को 6 से 7 तक ही नंबर दिए। सिस्टम की लापरवाही समझे या कॉपी चेक करने वाले शिक्षकों की लापरवाही, क्योंकि एक विषय में सभी बच्चे फेल होना आश्चर्यजनक है। जो बच्चियां टॉप किया करती थी वह सभी बच्चियां भी फेल हो गई। सर आयशा बानो। क्या विषय में? सर हम उर्दू माध्यम से हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ और सर ने भी बहुत मेहनत करे थे ये पेपर के पर। हमने भी, पूरे स्टूडेंट ने बहुत मेहनत करे थे। सर एक ही सेम नंबर तो नहीं आ सकते सभी को, 7-7 और 5-5 इस पे ही रोक दिया गया हमको। हमने पेपर 100% दिए थे, फिर भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई। मेरा नाम तस्लीम मलिक है। मैं खैराती बाज़ार में पढ़ता हूँ।
और ये हमारे सभी स्टूडेंटों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई उर्दू मीडियम होने की वजह से, उर्दू माध्यम होने की वजह से। क्या क्या हुआ? हमने जो पेपर दिए उसमें बहुत कड़ी मेहनत करे थे हमने, जिसकी वजह से हमने हर सब्जेक्ट में कम नंबर आए, एक में तो हमारे को डायरेक्ट फेल कर दिया गया। कि आज मेरे भी 35-40 साल में कभी भी ऐसा रिज़ल्ट नहीं आया आर्ट्स में खासतौर से। लेकिन इस बार क्या मतलब गलती रही हो, क्या मतलब किंतु परंतु रहा, हम तो नहीं बता सकते। लेकिन इस बार हमारे कॉमर्स में मतलब इकोनॉमिक्स में पूरे बच्चे फेल हो चुके हैं। अब क्या वजह रही हो इसका बारे में हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। हरिपुरा स्कूल में कितने बच्चों की संख्या है और कितने बच्चे फेल हुए? हमारे हरिपुरा में मतलब 73 है ना, 72 बच्चे हैं आर्ट्स में और 3 बच्चे कॉमर्स के थे। तो ऐसे 75 बच्चे हैं, 75 में से पूरे 75 बच्चे इकोनॉमिक्स में फेल। बुरहानपुर जिले के ग्राम लिंग गांव में ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर आज ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की गुहार लगाई। बुरहानपुर जिले के ग्राम लिंगा के ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, जिसको लेकर आज ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और डिप्टी कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत करवाते हुए निराकरण करने की गुहार लगाई। गांव के किरण मोरे ने बताया कि ग्रामीण पिछले 40 वर्षों से गांव में निवासरत हैं, लेकिन उन्हें आज तक भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। वृद्ध पेंशन के लिए भी गांव की बुजुर्ग महिलाओं ने पंचायत में कई बार आवेदन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसको लेकर आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले इसकी गुहार लगाई। इधर डिप्टी कलेक्टर दीपक चौहान ने ग्रामीणों की समस्या सुन इसका समस्या शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। और इनका कहना है कि तकरीबन 40 वर्षों से इनको ये कच्चे मकानों में रह रहे हैं और इन्हें अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। तो उसी की शिकायत लेकर ही हम लोगों के पास आए हैं। तो इसमें हम क्योंकि अब मामला संज्ञान में आ गया तो हम लोग इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। बुरहानपुर के महर्षि दयानंद वार्ड के वार्डवासी पिछले 15 दिनों से गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। आज समस्या का निराकरण नहीं होने पर वार्डवासी शिकायत करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अफसरों को समस्या से अवगत करवाया। बुरहानपुर जिले के महर्षि दयानंद वार्ड में गंदे पानी की समस्या से परेशान वार्डवासी शिकायत करने के लिए आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या का निराकरण करने की गुहार लगाई। क्षेत्रवासियों का कहना है कि ट्रेन इस लाइन में खुदाई करने के कारण पानी की पाइपलाइन छोड़ दी गई है, जिससे नलों के माध्यम से गंदा पानी घरों तक पहुंच रहा है। इसी गंदे पानी को पीने के लिए हम मजबूर हैं। नगर निगम में भी पानी की पाइपलाइन सुधारने के लिए शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसको लेकर आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपर कलेक्टर को समस्या से अवगत करवाया। इसके बावजूद भी निगम के जिम्मेदारों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यदि इसके बावजूद भी समस्या का निराकरण नहीं किया जाता है तो आंदोलन किया जाएगा। महर्षि दयानंद वार्ड में दलियाबाड़ी है, वहाँ से आए हैं। हम पिछले 15 दिनों से गंदे पानी को लेकर बहुत परेशान हैं। पीने के पानी में नाली का गंदा बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे सभी क्षेत्रवासी बहुत परेशान हैं। इसको लेकर हमने नगर निगम में भी जन सुनवाई में शिकायत करी थी, ताकि उसका आज तक समस्या का निराकरण नहीं हुआ। इसलिए आज हम कलेक्टर साहब के पास में आए थे हमारी समस्या लेके कि हमारे को इस समस्या से निजात दिलाओ, ताकि हम बीमार ना हो, हमारे बच्चे बीमार ना हो, डायरिया से पीड़ित ना हो। बुरहानपुर जिले में समर्थन मूल्य पर 4 सेंटरों पर खरीदी की जा रही है, जिसको लेकर अब केंद्रों पर चने की आवक बढ़ गई। किसान अपनी उपज समर्थन मूल्य पर उपज बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। उपज अधिक केंद्रों पर आने से किसानों की 2 से 3 दिन तक उपज की तुलवाई नहीं हो पा रही। बुरहानपुर जिले में समर्थन मूल्य पर चना खरीदी में बम्पर आवक आ रही है। हर दिन खरीदी केंद्रों पर वाहनों की लंबी कतार नजर आ रही। हालत ये हो गए हैं कि 14 से 15 घंटे तक केंद्रों पर तुलाई का काम चल रहा है, लेकिन पूरी किसानों के माल को तोलने का काम नहीं हो पा रहा। रेणुका देवी कृषि उपज मंडी में एमागित सोसाइटी के 2 और सिरपुर सोसाइटी का एक केंद्र संचालित है। एमागित सोसाइटी पहले गणपति नाका के पास स्टैंड वेयर हाउस में खरीदी कर रही थी, लेकिन यहाँ 25,000 क्विंटल से ज़्यादा की आवक की खरीदी होने के बाद गोदाम पूरी तरह भर गया। इसके बाद खरीदी केंद्र बदलकर कृषि उपज मंडी में हल्दी नीलाम शेड में शुरू हुआ। यहाँ भी किसानों की भीड़ कम नहीं हो रही। लगातार आवक आने से एक शेड पूरी तरह भरा हुआ है। इस कारण दोपहर 12 बजे तक खरीदी शुरू नहीं हुई थी। कर्मचारियों ने बताया कि मंडी में किसान किसी भी समय उपज लेकर पहुँच रहे। इस शाम 7 से 8 बजे तक सेंटर पर रुकते हैं। इतने समय तक टोकन दे सकते हैं, लेकिन किसान आधी रात को भी उपज लेकर पहुंच रहे। उन्हें टोकन देना संभव नहीं। ऐसे में दूसरे दिन नंबर को लेकर विवाद शुरू हो जाते हैं। किसान वाहन शेड के भीतर तक ले आते हैं, जिससे उपज खाली करने की जगह नहीं मिलती। इससे भी परेशानियां हैं। वहीं दूसरी ओर उपज के उठाव में भी देरी हो रही है। जो माल खरीदा जा रहा है वो शेड में ही पड़ा है।
शुक्रवार को एमागित खरीदी केंद्र के आधे से ज्यादा शेड में पहले से खरीदा गया उपज ही रखा हुआ था। इसका उठाव हो जाए तो किसानों को उपज रखने के लिए जगह मिल जाएगी। बुरहानपुर जिले के ग्राम बोरखेड़ा में शराब के नशे में 22 वर्षीय युवक ने कीटनाशक दवाई पी ली। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। बुरहानपुर जिले के ग्राम बोरखेड़ा में एक 22 वर्षीय युवक ने शराब के नशे में कीटनाशक दवाई पी ली। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर परिजनों के पूछने पर युवक ने शराब के नशे में कीटनाशक दवाई पीना बताया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बोरखेड़ा निवासी रोहित पिता रतिलाल शराब का आदी है, जिसने शराब के नशे में घर में रखी कीटनाशक दवाई पी ली थी। उल्टियां होने पर परिजनों के पूछने पर युवक ने कीटनाशक दवाई पीना बताया, जिसके बाद घबराए परिजन तुरंत ही युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों की टीम घायल युवक का उपचार कर रही है। फिलहाल पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बुरहानपुर जिले में लाखों रुपए की लागत से नगर निगम में शहर के मुख्य चौराहे पर हाई मास्क लगाए हैं, लेकिन शिकारपुर थाने के पास लगा हाई मास्क पिछले 4 दिनों से बंद था। शिकायत के बाद आज नगर निगम के कर्मचारी ने मौके पर पहुंचकर सुधार कार्य करवाया। बुरहानपुर जिले में लाखों रुपए की लागत से शहर के मुख्य चौराहे पर नगर निगम द्वारा हाई मास्क लगाए गए, लेकिन शिकारपुर थाने के पास लगा हाई मास्क पिछले 4 दिनों से बंद था। क्षेत्रवासियों ने इसकी शिकायत नगर निगम में की थी, लेकिन कोई जिम्मेदार अफसर ध्यान नहीं दे रहे थे। अंधेरा अधिक होने पर दोबारा क्षेत्रवासियों द्वारा शिकायत की गई, जिसके बाद आज नगर निगम का अमला सुधार कार्य करने के लिए मौके पर पहुंचा। करीब 1 घंटे तक सुधार कार्य करने के बाद हाई मास्क शुरू किए गए। दरअसल हाई मास्क बंद होने के कारण चौराहे पर रात के समय अंधेरा होने से वाहन चालक गिरकर घायल हो रहे, जिसके बाद क्षेत्रवासियों ने हाई मास्क बंद होने की नगर निगम में शिकायत की थी, लेकिन 4 दिनों तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो दोबारा शिकायत करने पर आज नगर निगम का अमला पहुंचा और हाई मास्क को सुधार कर चालू किए गए। अब हाई मास्क सुधारने से चौराहे पर रोशनी रहेगी, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। मशीनें शॉर्ट हो गई थी, इसलिए 4 दिन से बंद था, तो नगर निगम में शिकायत प्राप्त हुई तो चालू करना है। ये स्टेट लाइट है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। श्री सकल पंच मालवीय प्रजापति समाज का 33वां सामूहिक विवाह हुआ संपन्न। बोर्ड परीक्षा में उर्दू स्कूल की 100 से अधिक छात्र छात्राओं को आई एक विषय में सप्लीमेंट्री। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने डिप्टी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। महर्षि दयानंद वार्ड के वार्डवासी गंदा पानी पीने के लिए मजबूर, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।